हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ शुरू करने के पहले हम आपको कबीर दास जी का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का बहुत अधिक महत्व रहा है और इस काल के मुख्य रूप से 3 कवि हुए हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी और कबीर दास जी। सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे, तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे और कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अब आप सोचते होंगे निर्गुण भक्ति क्या होती है। निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है कि ईश्वर का कोई रंग रूप जाति आकार नहीं है। तो कबीर दास जी ईश्वर के रंग रूप आकार को नहीं मानते थे। उनके अनुसार ये एक अदृश्य शक्ति है और हमें उस शक्ति की उपासना सच्चे हृदय से करनी चाहिए। बच्चों, कबीर दास जी वो संत कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय, बुराई, आडंबर, विश्वास पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को ही फटकारा। उन्होंने मूर्ति पूजा, आडंबरपूर्ण भक्ति का क्या मतलब होता है? दिखावा वाली भक्ति, मोह माया आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। बच्चों, तो आइए हम इस पाठ को शुरू करेंगे जिससे आपको ये सभी बातें आपको उनकी साखियों में मिलती जाएंगी। देखिए, पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, जाति न पूछो साध की, साध का मतलब होता है साधु, संत, ज्ञानी व्यक्ति, गुणी व्यक्ति। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो साधु है, जो संत है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए, उनके दिए गए ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उनके गुणों को ग्रहण कीजिए, उनकी जाति धर्म पर मत ध्यान दीजिए। उनके जाति धर्म का कोई महत्व नहीं है, उनके दिए गए ज्ञान का महत्व है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का मतलब होता है तलवार। देखिए बच्चों, युद्ध में तलवार का काम पड़ता है। पड़ा रहन दो म्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, तलवार का धारदार होना बहुत ज़रूरी है। म्यान कितना भी सुंदर हो, कितने भी उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए, कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन युद्ध में किसकी ज़रूरत पड़ती है? तलवार की। तो म्यान बाह्य सुंदरता है, बाहरी खूबसूरती है, तलवार आंतरिक गुण है। तो कबीर दास जी कहते हैं हमें बाह्य आडंबर, बाह्य दिखावा, सुंदरता पर ना ध्यान देकर हमें आंतरिक सुंदरता को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वही महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, उनके जाति धर्म को नहीं ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से युद्ध में तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। आवत गारी एक, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। देखिए, आवत गारी एक, अपशब्द, कोई हमको अपशब्द कहता है, हमें कोई बुरा बोलता है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें उसका पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। उल्टत होई अनेक, अगर उसको पलट के जवाब दे दिया गया तो फिर वो बोलेगा, इस तरह से वो अनेक हो जाएंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कह कबीर नहीं उलटिए, उसको मत उलटिए, उसको सहन कर लीजिए, और वही एक की एक, तब वो अपशब्द एक ही रह जाएगा। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी के बुरे बर्ताव का जवाब बुरे बर्ताव के रूप में नहीं देना चाहिए। हमें किसी बुरे व्यक्ति का, किसी दुष्ट व्यक्ति का जवाब उसकी दुष्टता से, उसके बुरे व्यवहार से नहीं देना चाहिए, तो वो वहीं के वहीं एक होकर के ही रह जाएगा। देखिए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिस फिरे, यह तो सुमिरत नाही। यह देखिए, माला तो कर में फिरे। देखिए, जब पूजा की जाती है तो आपने देखा होगा बहुत लोग माला फेरते हैं और मंत्रों का जाप अंदर ही अंदर करते रहते हैं। कबीर दास जी इसका विरोध करते थे। वो कहते थे माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, मानते हैं, लेकिन जो मन हमारा है
वो तो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रहा है, ये तो ईश्वर को याद नहीं कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? ईश्वर, कबीरदास जी आडंबर वाली भक्ति का विरोध करते थे, दिखावे की भक्ति का विरोध करते थे। वो कहते थे ईश्वर की सच्ची भक्ति हृदय से करनी चाहिए। माला फेरने से, मंत्रों का जाप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? मन से याद करने से। हमें ईश्वर की भक्ति हृदय से करनी है, और ये हृदय जो 10 तरफ फिरता है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति हृदय से करने में है। तो देखा बच्चों आपने कि कबीरदास जी के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, हमें बुरे व्यक्ति के बुरे व्यवहार का जवाब बुरे व्यवहार से नहीं देना चाहिए, हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, ईश्वर की सच्ची भक्ति हृदय से करनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।